nothing without you. Nothing without you, Jesus. I'm nothing without you. Nothing without you, my Lord. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सब खुश होंगे खुदावन यीशु मसीह में और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आज के दिन खुदा के कलाम के ज़रिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि जिस तरह से इस कलाम ने मुझे आशीष दी है, मुझे बरकत दी है, उसी तरह से ये कलाम आपको भी आशीष देगा, आपको भी बरकत देगा। भजन संहिता 91 बाब और उसकी 14वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कुछ यूं कहने लगा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है ये मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। उसने जो मुझसे मोहब्बत करी है मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। आज खुदा का कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है और एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने रख रहा है और एक सवाल हमसे और आपसे पूछ रहा है। और वो सवाल ये है कि क्या हम खुदा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम उसको चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हम उससे स्नेह करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमारा जवाब हाँ है तो ये आयत आपके लिए है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। और अगर हमारा जवाब ना है तो मैं आपको खुदा के लोगों आज के दिन इस बात के साथ उभारना चाहता हूँ, इस बात के साथ बताना चाहता हूँ। और कई ऐसी जगहों पर ऐसे 5 हीरो, बाइबल में ऐसे बहुत से हीरोज़ पाए जाते हैं जिनको मैं हीरोज़ मानता हूँ खुदा के कलाम के ज़रिए। बट ऐसे 5 लोगों के बारे में आज जिक्र करना चाहता हूँ आप लोगों से, जिन लोगों ने खुदा की मोहब्बत को, जिन लोगों ने इस बात को जाना और जिन लोगों ने अपनी मोहब्बत को दिखाया खुदा के प्रति कि वो खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। पर हमारी और आपकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी मोहब्बत छोड़कर खुदा से इस बात की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुदा से इस बात की आशा रखते हैं, परमेश्वर से इस बात की आशा रखते हैं कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उसने अपनी मोहब्बत का सबूत आज से 2000 साल पहले दे दिया था। इस बात की गवाह यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत है और वो आयत कुछ यूं कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की मोहब्बत थी हमारे प्रति और आपके प्रति। ये प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत थी कि वो क्रूस, वो कोड़े, वो कांटों का ताज जो हमें और आपको मिलना चाहिए था उसने हमारे बदले अपने ऊपर ले लिया और उस क्रूस की मौत को सह लिया। ये उसकी मोहब्बत थी। बाइबल में खुदा का कलाम इस बात को बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि इससे बड़ा स्नेह, इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए जान दे। जो परमेश्वर को मोहब्बत दिखानी थी हमसे और आपसे वो दिखा चुका है। जो मोहब्बत उसको करनी थी हमसे और आपसे वो कर चुका है। और आज भी उसी मोहब्बत के साथ वो हमें और आपको जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखे हुए है। हमें और आपको आज चला रहा है, फिरा रहा है, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा के रखा हुआ है। पर आज खुदा का कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि क्या तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, कि क्या तुम खुदा से प्यार करते हो? और अगर हमारा जवाब, जैसा कि मैंने पहले आपसे इस बात को कहा था कि अगर ना है तो ये जवाब आपके लिए, ये कलाम आज की सुबह आपके लिए है, आज के दिन आपके लिए है। और इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं ऐसे 5 लोगों के बारे में आज आपके सामने जिक्र करूंगा। ऐसे 5 लोगों के बारे में मैं बताऊंगा जिनको मैं अपना हीरो मानता हूं। जब भी मैं इस कलाम को पढ़ता हूं, जब भी मैं इस आयत को पढ़ता हूं तो मुझे इन 5 लोगों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आशीषें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बरकतें हासिल होती हैं और बहुत ज़्यादा मैं दृढ़ होता हूँ उसकी मोहब्बत में। और उसमें मैं जिन 5 लोगों के बारे में आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ उसमें 3 लोगों के बारे में मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल की किताब 3 बाब
और उसकी 16वीं आयत में इसको पढ़ के देख लीजिएगा। इसके जिक्र के बारे में हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक राजा है नबूकदनेस्सर, और उसने ये प्रथा बनाई है और उसने ये एक आज्ञा निकाली है, और उस आज्ञा के बारे में हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बट जब वो आज्ञा शद्रक मेशक और अबेदनगो तक पहुंची तो शद्रक मेशक अबेदनगो इस बात को कहने लगे नबूकदनेस्सर राजा से कि मुझे इससे कुछ नहीं जान पड़ता कि मैं इसका उत्तर तुझको दूं। वो एक प्रधानमंत्री से, वो एक राष्ट्रपति से, वो एक राजा से इस बात को कह रहे हैं, और इस बात को कह रहे हैं कि मुझे इसका कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं इसका उत्तर तुझको दूं, मुझे इसका सुहाता नहीं है कि मैं तुझको इसके बारे में बताऊं, पर मैं राजा तुझे इस बात के बारे में बताना चाहता हूं। ये उनका विश्वास था इस बात के लिए कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, वो परमेश्वर हमें तुझसे बचाने की ताकत रखता है, हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की ताकत रखता है। ये उनका विश्वास था, और यही विश्वास हम में और आप में भी कभी होता है जब हम इस बात को कह रहे होते हैं, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की ताकत रखता है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे चीज़ों से छुड़ाने की ताकत रखता है। पर खुदा के लोगों, आज के दिन मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूँ, ये उनका इस बात के ऊपर विश्वास था कि परमेश्वर उसको उस राजा से बचाने की ताकत रखता है। बट मोहब्बत यहाँ से शुरू होती है, जिसमें शद्रक मेशक अबेदनगो उस राजा से कहने लगे, और राजा से वो ये कहने लगे कि हे राजा, अगर वो हमें तेरे हाथ से ना भी बचाए तो, अगर वो हमें तेरे हाथ से ना भी बचाए तो। ये मोहब्बत का प्रमाण था, ये वो मोहब्बत थी जो परमेश्वर के प्रति शद्रक मेशक और अबेदनगो दिखा रहे थे, जो बता रहे थे, जो जता रहे थे, जो इस बात को कह रहे थे कि मेरा इस बात का विश्वास तो है कि परमेश्वर मुझे तेरे हाथों से, मुझे इस राजा के हाथों से बचाने की ताकत रखता है। पर मोहब्बत इस बात की है कि अगर ना भी बचाए तो, मोहब्बत इस बात की है कि अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो भी हम तेरी प्रथाओं को नहीं मानेंगे। और इसके आगे का जिक्र आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके आगे कुछ हुआ यूं कि धधकते हुए आग में शद्रक मेशक अबेदनगो डाल दिए गए हैं, और ऐसी धधकती हुई आग है, जो लोग उस आग को झुलसाने गए हैं या जो लोग उस आग को बढ़ाने गए हैं, वो झुलस गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, वो जल गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। पर शद्रक मेशक अबेदनगो जो उस समय उस कुंड में या उस धधकती हुई आग में डाले गए हैं, उनके साथ कुछ हुआ ये है कि जब ये मोहब्बत परमेश्वर तक पहुंची, जब ये स्नेह परमेश्वर तक पहुंचा कि इसने मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर कहने लगा कि मैं शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाऊंगा, मैं शद्रक मेशक अबेदनगो को छुड़ाऊंगा। अरे वो तो वो खुदा है कि जब वो आपको छुड़ाने पर आ जाता है तो वो खुद आसमान छोड़कर अपने फरिश्तों को, खुद आसमान को छोड़कर अपने आप को उस धधकती हुई आग में ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए खड़ा हुआ हूं। और हुआ भी कुछ यूं ही है कि शद्रक मेशक अबेदनगो उस कुंड में डाल दिए गए हैं, उस धधकती हुई आग में डाल दिए गए हैं। बट जब लोग देखने गए हैं वहां पर, जब लोग उनको देखना चाह रहे हैं, तो वो 3 की जगह 4 नजर आ रहे हैं। और 4 ऐसे नजर आ रहे हैं, डाले तो बनवाई में गए थे, डाले तो बांध के गए थे, बट इस समय ना उनके हाथ बंधे हैं, ना उनके पैर बंधे हैं, पर वो इस बात को देख रहे हैं कि उस धधकती हुई आग में वो चहलकदमी कर रहे हैं। वो 3 की जगह वो 4 दिख रहे हैं। ये चौथा कौन है? ये चौथा कौन है जो चला आया है बचाने के लिए शद्रक मेशक अबेदनगो को? ये चौथा वही परमेश्वर है, ये चौथा वही परमेश्वर है, ये चौथा वही है जिसने अपने स्वर्गदूतों को इस बात की आज्ञा दी है कि जाओ, जिसने मुझसे मोहब्बत करी है, जिसने मुझसे स्नेह किया है, मैं उसको बचाऊंगा और मैं उसको बचाऊंगा। और बचाने के लिए परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को नीचे चला आया है, उतर आया है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा हुआ है, जब आप उसको पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जब लोगों ने उस शद्रक मेशक अबेदनगो की तरफ निगाहें करी या उनको देखने की कोशिश करी, तो और जिस इंसान को वो चौथे इंसान को देख रहे थे, उसका जो स्वरूप था, उसकी जो बनावट थी, उसका जो डील डॉल था, वो परमेश्वर के पुत्र सा जान पड़ता है। हालेलुया! ये परमेश्वर हमसे और आपसे आज के दिन कह रहा है कि अगर हम और आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए
तैयार खड़ा हुआ है। दूसरी जगह आपको लेके चलूँगा। इसी कलाम से हम सब इस इंसान के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और ये इंसान कोई और नहीं, इस इंसान का नाम है दानियल। इस इंसान का नाम है दानियल। और राजा ने एक आदेश निकाला है। कुछ लोग उसके पास पहुंचे हैं, राजा के पास पहुंचे हैं, और राजा से इस बात के लिए कहने लगे। जब आप पढ़ के देखेंगे 6 बाब की 16वीं आयत पढ़ के देखेंगे, जब उसके थोड़े से ऊपर से पढ़ के देखेंगे तब आपको उसका समझ में आएगा। दानियल 6 बाब की 16वीं आयत से थोड़ा सा ऊपर और पढ़ के देखेंगे, 12वीं 13वीं 14वीं आयत जब हम पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, राजा ने इस आज्ञा को निकाला है लोगों के कहने के अनुसार कि उसको छोड़, उस राजा को छोड़, किसी मनुष्य से या किसी देवता से या किसी परम प्रधान से कोई भी कुछ भी माने तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाए, वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ये लोग जानते थे कि राजा जो है वो दानियल को पसंद करता है। पर हुआ कुछ यूं, जब ये खबर दानियल के पास पहुंची, लिखा हुआ है दानियल निमित समय के अनुसार, जिस तरह से वो किया करता था, जिस तरह से उसकी लाइफ का शेड्यूल चल रहा था, उसी तरीके से निमित समय के अनुसार, निमित टाइम के अनुसार परमेश्वर से वो 3 बार प्रार्थना किया करता था और वो प्रार्थना करता रहा। पर हुआ कुछ यूं, जब लोगों को ये बात के बारे में पता चली कि दानियल राजा से ना मांगकर, राजा से विनती ना कर वो अपने परमेश्वर को मान रहा है, वो अपने खुदा को मान रहा है, तो उनके पास इस बात के लिए राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि देख, दानियल जिसको तू मानता है, जिसको तू जानता है अच्छी तरीके से, उसने तेरे विरुद्ध में एक गुनाह किया है, जिस आज्ञा को तूने दिया था और उस आज्ञा को नहीं माना है। और अब ऐसा कर, इसको शेरों की मान में जाके डाल दे। अब ऐसा कर। लिखा हुआ है राजा इस बात को सुनकर दुखी हो गया। लिखा है राजा इस बात को सुनकर उदास हो गया और प्रयोजन करते लगा और तरीके ढूंढने लगा कि मैं किस तरीके से दानियल को बचाऊं। पर उसको पता था अच्छी तरीके से कि वो दानियल को नहीं बचा सकता, क्योंकि इस आज्ञा को निकाले हुए ये जो आज्ञा निकाली थी, ये राजा ने ही आज्ञा निकाली थी और अब वो इस आज्ञा को वापस नहीं ले सकता था। पर लिखा हुआ है जब राजा ने दानियल को शेरों की मान में डाला तो राजा दानियल से कहने लगा कि अब तेरा परमेश्वर ही, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब तेरा परमेश्वर ही जिसकी तू उपासना करता है वो तुझे बचाए, वो तुझ पर रहम खाए, वो तुझे इन शेरों की मान में डाले, इस शेर के खाने से बचाए। क्योंकि राजा इस बात को, मुझे लगता है जहाँ तक मैं इस बात की अंदेशे में हूँ, राजा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि दानियल जिस परमेश्वर की उपासना करता है या जिस परमेश्वर को मानता है, वो परमेश्वर दानियल को बचाने की ताकत रखता है। और उसके बाद कुछ हुआ यूं, जब दानियल शेरों की मान में डाल दिया गया तो लिखा हुआ है उस रात राजा को नींद नहीं आई, वो राजा सो नहीं पाया। उस राजा के पास कोई भी ऐसी चीज लाई नहीं गई जिससे उसका मनोरंजन किया जा सके। वो राजा भूखा रहा। लिखा हुआ वो राजा भूखा रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि किस तरह से सुबह हो, किस तरीके से पाँव फटते ही मैं जाऊं और जाके मैं दानियल का हाल चाल देखूं, मैं इस बात को देखूं कि जिस परमेश्वर की उपासना दानियल करता है कि परमेश्वर ने उसको बचाया है कि नहीं बचाया है। और इसके आगे कुछ हुआ यूं कि जैसे ही पाँव फटती है, जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही राजा दानियल के पास उस शेरों की मान में आया है और राजा ने दानियल से एक सवाल किया है और वो सवाल ये है कि क्या तेरे परमेश्वर ने, हालेलुया, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू उपासना करता है, जिसको तू मानता है, तुझे उन शेरों से बचाया लिया है। हालेलुया, तुझे उन शेरों से बचा लिया है। और दानियल का एक जवाब आया, राजा तू युगान युग जीता रहे, क्योंकि जिन शेरों की मान में तूने मुझे डाला था, जिन शेरों के हवाले तूने मुझे किया था, जिन भूखे शेरों के हवाले तूने मुझे किया था, उन शेरों के मुंह को मेरे परमेश्वर ने
बंद कर दिया है। हालेलुया। ये क्या चीज थी? ये उसकी मोहब्बत थी। ये क्या चीज थी? ये उसका प्रेम था जो दानियल को इस बात के लिए उकसा रहा था, जो दानियल को इस बात के लिए कह रहा था कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परेशानियां चाहे जैसी भी हों, पर मैं तो अपने परमेश्वर की उपासना जिस तरह से किया करता हूं, मैं उसी तरीके से अपने परमेश्वर की उपासना किया करूंगा। मैं जिस तरीके से परमेश्वर की उपासना तीन बार प्रार्थना किया करता हूं, अपने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना करके मांगा करता हूं, मैं जाकर उसी परमेश्वर से मांगा करूंगा। आज यही सवाल खुदा के लोगों, खुदा ने उस समय दानियल से किया होगा कि क्या तुम मुझसे स्नेह करता है? और अगर दानियल का जवाब इस बात के लिए हाँ था, तो परमेश्वर का ये कलाम उसके लिए था कि सुन, मैं तुझे शेरों की मान से बचाने की ताकत रखता हूं, मैं शेरों के मुंह को बंद करने की ताकत रखता हूं। ये उसका स्नेह था, ये दानियल का स्नेह था, ये दानियल का प्रेम था, ये दानियल की मोहब्बत थी जो उस समय कह रही थी खुदा से कि खुदा बाप, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो नित्य समय पर मैं जिस तरह से तेरी उपासना करता हूँ उसी तरह से तेरी उपासना किया करूँगा। और हम और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को किस तरह से बचाया। पांचवी बात बता के ख़त्म करूँगा। पांचवी जिस के बारे में मैं जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ, इसका नाम कोई और नहीं है, इसका नाम है अय्यूब। इसका नाम है अय्यूब। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अय्यूब जो था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने बेटे बेटियों के लिए, सबके लिए होम बलि चढ़ाया करता था और इस बात का अंगीकार किया करता था और इस बात को परमेश्वर से कहा करता था कि हो सकता है शायद मेरे बेटों से, हो सकता है शायद मेरी बेटियों से, हो सकता है मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में किसी के साथ किसी ने कोई गुनाह किया हो जिसकी वजह से वो उसको होम बलि चढ़ानी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसको बलियां दिया करनी पड़ती थी। और परमेश्वर इस बात को जानता था कि अय्यूब उससे कितनी मोहब्बत करता है। पर हुआ कुछ यूं, शैतान परमेश्वर की आज्ञा को लेकर, शैतान परमेश्वर से विवाद करने के बाद, वार्तालाप करने के बाद अय्यूब को परखने आया है। और उसकी जब आप पहले बाब की 21वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इससे पहले के बारे में आपको बता दूं कि हुआ कुछ यूं है कि एक बड़ी प्रचंड आंधी चढ़ी है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। बड़े बड़े गोले आकाश से गिरे हैं और सारी भेड़ बकरियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। बेटे बेटियां जितने थे, जितने भी थे, सब कुछ मर गए हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। तब अय्यूब एक बात को कहने लगा। तब अय्यूब एक बात को कहने लगा और वो बात ये है कि मैं गर्व से, एक बाप की 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं गर्व से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। आज परिस्थितियां हमारी और आपकी ज़िंदगी में कैसी बनी हुई हैं? क्या हमारे और आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियां अय्यूब जैसी हैं? मैं इस बात की आशा करता हूं कि ऐसी परिस्थितियां किसी की नहीं होगी जैसी अय्यूब की परिस्थिति हैं। सारा घराना ख़त्म कर दिया गया है, सारा घराना बर्बाद हो गया है, सब कुछ, जितनी ज़्यादा इसके पास ज़मीन, जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ थीं, सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद भी अय्यूब इस बात को कह रहा है कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा लौट जाऊंगा और परमेश्वर का नाम धन्य हो। और खुदा के लोगों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गई है। जब आप इसके आगे के पदों को पढ़ के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब के बारे में कि अय्यूब की पत्नी आई है और कहने लगी है इसे। अय्यूब के पूरे जिस्म में बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं। अय्यूब एक ठीकरा लेके खुजाया करता है। अय्यूब एक ठीकरा लेकर अपने जिस्म को खुजाया करता है ताकि थोड़ी सी उसको शांति मिल सके। उसको उस समय लग रहा होगा कि मेरा परमेश्वर कहाँ गया। उसको उस समय लग रहा है कि मेरा परमेश्वर कहाँ है जिसकी मैं उपासना करता हूँ। तमाम चीजें, तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके के नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस खड़े हुए हैं। पर अय्यूब इस बात को कहने लगा। उसकी स्त्री आई और उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपने परमेश्वर की इसी तरह से उपासना करेगा? अगर तू मरता है तो मर जा। कितनी बड़ी बात है कि एक स्त्री, एक वो स्त्री जिसने सुख दुख में साथ रहने की कसमें खाई थीं, एक वो स्त्री
जिसको परमेश्वर ने उसके साथ में जोड़ा था, वो स्त्री जो हर सुख दुख में उसके साथ साथ खड़ी रहा करती थी, वो इस बात को कहने के लिए हो गई कि अगर तू मरता है तो मर जा। तो क्या तू अब भी अपने परमेश्वर को दुहाई देगा? क्या तू अब भी अपने परमेश्वर को नहीं कोसेगा? अय्यूब का जवाब वहां पर आया। 2 बाब की 7 से लेकर 10वीं आयत तक उसको पढ़ के देखिएगा। वहां पे लिखा हुआ है, अय्यूब कहने लगा, तू क्यों एक मूढ़ स्त्री जैसी बातें किया करती है? जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, क्या उससे अब दुख ना लें? हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। अय्यूब इस समय भी यानी बात को कह रहा है, जब पूरा घराना खत्म कर दिया गया है, जब बड़े बड़े फोड़े, बड़ी बड़ी फुंसियां उसके जिस्म में हो गए हैं, उसके बाद भी अय्यूब इस बात को कह रहा है। और अय्यूब इस बात के बारे में कह रहा है, उस अपनी स्त्री से कह रहा है और इस बात को कह रहा है कि जिस परमेश्वर से हमने सुख लिया, क्या उस परमेश्वर से दुख ना लें? हालेलुया! कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अय्यूब के बारे में। और इसके आगे जब आप आगे जाएंगे, 42 बाब की 10वीं आयत जब पढ़ के देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए दुआ करी तो लिखा हुआ है कि उसका जो कुछ भी खोया था, जो कुछ भी चला गया था, परमेश्वर ने उसको दुगनी रीति से वापस कर दिया। परमेश्वर ने उसे दुगनी रीति से वापस कर दिया। खुदा का कलाम अय्यूब से इस बात को कह रहा था कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? क्या तू मुझसे स्नेह करता है? और अगर अय्यूब का जवाब ये था कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे स्नेह करता हूँ, मैंने इस बात को कहा है कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा चला जाऊँगा, पर तेरा नाम हमेशा धन्य रहे। हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे स्नेह करता है? अय्यूब इस बात को कहने लगा कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे स्नेह करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि जिस परमेश्वर से मैंने तमाम आशीषें पाई हैं, मैंने तमाम चीज़ें बरकतें पाई हैं, जिस परमेश्वर से मैंने इतना सुख पाया है, क्या मैं उससे जरा सा दुख भी ना लूँ? हाँ परमेश्वर, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और खुदा के लोगों, अगर ये मोहब्बत अय्यूब की परमेश्वर के प्रति थी, तो परमेश्वर का कलाम अय्यूब के लिए था कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। हालेलुया! मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा। आज इन 5 लोगों के बारे में हमने देखा, पर इन 5 लोगों से हमने और आपने आज सीखा क्या? हमने इन 5 लोगों से आज सीखा, शिद्रेक, मेशक, अबेदनगो से हमने आज इस बात को सीखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, हमारा विश्वास इस बात के लिए कह रहा हो कि परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है और हमें बचा भी सकता है। ये तो हमारा विश्वास है, बट मोहब्बत इस बात पर है कि अगर ना भी बचाए तो, अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी उपासना ना करेंगे। अगर ना भी बचाए तो भी हम कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जो हमें हमारे परमेश्वर से, मोहब्बत से दूर कर देगा। हालेलुया! यही जवाब दानियल के समय पे था। जब दानियल के ऊपर मुसीबत पड़ी तो दानियल इस बात को कहने के लिए मजबूर हो गया कि जिस तरीके से नियमित समय से मैं 3 बार प्रार्थना किया करता हूँ, जिस तरीके से मैं परमेश्वर की उपासना किया करता हूँ, परिस्थितियां चाहे जैसी हों, परिस्थितियां चाहे जैसी विरोध में खड़ी हों, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे सर कलम करने की हों, परिस्थितियां चाहे शेरों की मांग में डाल देने वाली हों, परिस्थितियां चाहे कोई भी चीज़ें पारित हो गई हों, बट मेरी मोहब्बत तो इस बात की है कि नियमित समय के अनुसार जिस तरह से मैं परमेश्वर के साथ चला करता था, जिस तरह से मैं परमेश्वर की उपासना किया करता था, मैं अपनी मोहब्बत उस समय भी, मैं अपनी मोहब्बत उस परेशानी के समय भी, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा, जब सब कुछ लग रहा होगा कि अब तो मृत्यु तय है, अब तो शेरों की मांग में डाल दिया जाना तय है, उसके बाद भी मैं परमेश्वर से कहूँगा, उसके बाद भी मैं परमेश्वर की उपासना उसी तरह से करूँगा जिस तरह से मैं नियमित समय से करता हूँ। और परमेश्वर का कलाम इस बात को कहने लगा कि देख, मैं तेरे को शेरों की मांदों से बचाने की
ताकत रखता हूँ, मैं शेरों के मुंह को बंद करने की ताकत रखता हूँ। और अय्यूब के बारे में हमने आज के दिन इस बात को सीखा है, इस बात को जाना है कि परिस्थितियां चाहे जितनी खराब हों, मुझे लगता है अय्यूब से ज्यादा परिस्थितियां पूरी बाइबल में किसी की भी खराब नहीं होगी। एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा शख्स जो सबसे अमीर है, जिसके पास सब कुछ है और एक झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ निस्त नाबूद हो गया है, बड़े बड़े फोड़े जिस्म में निकल आए हैं, बड़ी बड़ी ठीकरा लेकर खुजा रहा है अपने आप को कि किसी तरीके से थोड़ी देर मुझे थोड़ी सी संतावना मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिल जाए। पर उसके बाद भी परमेश्वर से इस बात को कह रहा है कि मैं माँ के गर्भ से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। परमेश्वर का नाम धन्य हो। जिस परमेश्वर से मैंने सुख लिया, क्या उस परमेश्वर से मैं दुख नहीं लूं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे ये शख्स हैं जो बाइबल में पाए जाते हैं, इनकी मोहब्बत कैसी है परमेश्वर के प्रति जो पाई जाती है। ये आज एक सवाल हमारे और आपकी जिंदगी के लिए बनी हुई है कि क्या हमारी मोहब्बत शद्रक मेशक अबेदनगो जैसी है? क्या हमारी मोहब्बत दानियल जैसी है? क्या हमारी मोहब्बत अय्यूब जैसी है? और अगर हमारा जवाब हाँ है तो खुदा के लोगों इस बात को याद रखो, चाहे वो धधकती हुई आग हो, चाहे वो शेरों की मांद हो, चाहे वो भूखे शेर हो, चाहे वो ठीकरा लेके फोड़े लेके खुजाना हो, परमेश्वर तुम्हें हर परिस्थिति से बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को कह रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं इसलिए उसे छुड़ाऊंगा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं इसलिए उसे बचाऊंगा। और अगर हमारा जवाब इस बात के लिए ना है कि हमारी मोहब्बत वैसी नहीं है, तो ये एक बेहतरीन मौका है हमारे और आपके लिए। ये एक अच्छा सुनहरा अवसर है हमारे और आपके लिए कि जब हम सब अपने घरों में लॉकडाउन हैं, ना हमें ऑफिस जाना है, ना हमें कोई बड़ा काम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ घर में रहना है। इससे अच्छा मुझे लगता है हमारी और आपकी जिंदगी में समय नहीं आएगा। हम और आप अपनी जिंदगी से इस बात को खुदा से कहें कि हाँ खुदा बाप, जिस तरह से शद्रक मेशक अबेदनगो, जिस तरह से दानियल, जिस तरह से अय्यूब तुझसे मोहब्बत किया करते थे, उस तरह से हमें मोहब्बत करना सिखा अपने से। उस तरह से हम तुझसे मोहब्बत कर सकें, उस तरह से हम तुझसे स्नेह कर सकें। खुदा के लोगों इस बात को याद रखिए, अगर हमारी मोहब्बत अपने परमेश्वर के प्रति इस प्रकार से है तो परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे आज के दिन इस बात को कह रहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है मैं इसलिए उसे बचाऊंगा, मैं इसलिए उसे बचाऊंगा। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। और मैं इस बात की दुआ करता हूँ कि हम और आप जब अपने घर में हैं, जब अपने घर पे लॉकडाउन है, इस समय कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा से बात करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय बाइबल पढ़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में गुजारने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को पहचानने के लिए, उसकी मोहब्बत को समझने के लिए और उससे उसी प्रकार से मोहब्बत करने के लिए। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आप सबको बहुत ताय से आशीष दे। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड।